जय हिंद। देखिए, आज हम यूपीएससी सीएससी 1983 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पेपर 2 सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय कल्चरल इंपेरियलिज्म एंड इकोनॉमिक एड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। देखो, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद जो है पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी कॉलोनी थे वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुए, उग्र हुए। और क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन चरमरा चुका था, ठीक है, तो उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी, तो धीरे धीरे जो है नए नए राष्ट्रों का इस वैश्विक पटल पर उदय हो रहा था। वो अपने आप को गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों से जो है मुक्त कर रहे थे, स्वतंत्र कर रहे थे। ठीक है, अब भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, देखो उधर चाइना, इधर जो है बहुत सारे ऐसे देश जो है, श्रीलंका, मालदीव्स और कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर देश जो है धीरे धीरे जो है, जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे वहाँ स्वतंत्रता की आंदोलन एकदम जोड़ पर पकड़ ली। क्योंकि सब लोग जानते थे कि ब्रिटेन का तो हालत खस्ता है और अधिकतर जो है कह सकते हो भूभाग पर ब्रिटेन का कब्जा था, और जितने भी कॉलोनीज वगैरह, चाहे फ्रेंच, पुर्तगीज वगैरह जो भी थे, सब के अगेंस्ट जो है आंदोलन प्रारंभ हो गए। अब सबसे बड़ी बात है कि देखो, भारत की आज़ादी के बाद हम लोगों ने किस नीति को अपनाया? गुट निरपेक्ष की नीति को। और हमने अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी को, और एक प्रकार से कह सकते हो क्लोज्ड इकोनॉमी को, जहाँ की कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एफडीआई तो छोड़ ही दो, लोकल भी अगर कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलना चाहे तो वहाँ भी जो है लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था, मतलब लाइसेंस लेना होता था। तो इस प्रकार से सरकार ने प्रतिबंध लगाया। उसका पता है कारण क्या था? कारण यह था कि एक व्यापारी के द्वारा ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत पर जो है कब्जा कर लिया और 200 सालों तक शासन किया, और भारत से जो है धन संपदा और वैभव यहाँ से लूट कर ले गए। तो भारत के नेताओं को, और खास करके स्वतंत्रता कह सकते हो कि उपरांत, लग रहा था कि भाई कोई फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, कोई भी जो है विदेशी कंपनियों को भारत में हिलने नहीं देना है। ठीक है, नहीं क्या पता कि इस बार अभी 400 साल तक वो राज करने लगे हैं। तो डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय कल्चरल इंपेरियलिज्म। अब देखो, एक है शब्द है कल्चरल, सांस्कृतिक गुलामी, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। अब है, अभी जैसे देखो इस 1991 के रिफॉर्म के बाद हमने फिर से एफडीआई वगैरह का जो है भारत में बुलाना प्रारंभ किया। तो खैर अब तो वो गुलाम नहीं करेगा, क्योंकि भारत सतर्क हो गया है। अब किसी को मिलिट्री लाने की आज़ादी नहीं है, किसी को पिस्टल या गन लाने की आज़ादी नहीं, मतलब विदेशियों को, चाहे विदेशी कंपनी लाती है तो वो जो है सिर्फ कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है, बाहर से कुछ नहीं ला सकती। ठीक है, और सरकार भी अब उतना मजबूत है कि कोई भी कुछ हुड़दंग मचाएगा तो तुरंत उसको सरकार मतलब जो है बम्पर फुला के पीटेगी। ठीक है, तो यही है। तो डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय कल्चरल इंपेरियलिज्म एंड इकोनॉमिक एड। देखो, लेकिन 1991 के बाद भारत में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए और हम ने भी जो है WTO और वर्ल्ड बैंक के कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेज भारत में थे वो करने पर हमें बाध्य होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की एकदम कमी थी और भारत की जो है आर्थिक स्थिति एकदम निम्न स्तर पर थी। ठीक है, अब इस स्थिति को देखते हुए हमें जो है इकोनॉमिक एड दिया जा रहा था, आर्थिक मदद दी जा रही थी वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर WTO के जरिए। तो अब है वो हमें आर्थिक मदद और आर्थिक सहायता कर रहा था एक ही शर्त पर। वो कह रहा था कि हम जो जो नियम कानून बता रहे हैं वो आपको अपने देश में लागू करना होगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति में हमें उनकी बातें माननी पड़ी। ठीक है, इसलिए हमने जो है 1991 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाया और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ओर जो है अपना कदम बढ़ाया। ठीक है, तो अब जो है इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से, एक तो जो है सांस्कृतिक गुलामी की बात कही जा रही है, उपनिवेशवाद की बात कही जा रही है, और दूसरा की जो इकोनॉमिक एड और आर्थिक जो सहायता और मदद भी दी जाती है वह एक प्रकार से जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, वो जो है बाहरी हस्तक्षेप है। किसमें? किसी भी देश के आंतरिक मसलों पर। जैसे देखो, होता क्या है कि कोई भी एक जब देश संप्रभुत्व संपन्नशाली राष्ट्र होता है तो वो अपने निर्णयों को लेने के लिए किसी भी दूसरे देश पर बाध्य नहीं होता है, और कोई भी देश उसे बाध्य नहीं कर सकता। जैसे भारत अभी संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, हम अपनी विदेश नीति, किससे लड़ाई करना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे मित्रवत व्यवहार करना है, किससे हमारा ट्रेड होगा, कहाँ हम ट्रैफिक लगाएंगे, कहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, कहाँ हम जो है आर्थिक किसी की सहायता करेंगे, इस तमाम निर्णयों को लेने के लिए हम स्वतंत्र है। और जब कभी देश हमारे आंतरिक मसलों पर कोई भी कमेंट करता है तो हम उसको
कड़ा जो है जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं। लेकिन 1991 में हमारी स्थिति ऐसी थी, और आप कह सकते हो खराब ही स्थिति थी, जिसके वजह से जो है हमें कुछ जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने पड़े। तो कई बार इस बात को लेकर जो राष्ट्रवादी होते हैं इस बात को लेकर जो है प्रश्न खड़ा करते हैं कि यह जो रिफॉर्म है वो हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, और यह जो है विदेशी ताकतों का भारत के अंदरूनी मसलों पर जो है हस्तक्षेप है। तो इसको लेकर कई बार विवाद विमर्श जो है चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाने के बाद देखो अभी सभी लोग जींस वगैरह पहनते हैं, सब लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोको कोला का ब्रांड जो है आजकल दूध से भी अधिक पॉपुलर हो गया, सब लोग दूध की जगह कोको कोला पीना पसंद करते हैं, ठीक है, माजा और पेप्सी पीना पसंद करते हैं। फिर जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न जो एक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है, देखो मॉडर्नाइजेशन के विपरीत हम नहीं हैं, खिलाफ नहीं है कि आप भी आधुनिक प्रगति करें, अच्छी बात है। हम वेस्टर्नाइजेशन के विपरीत हैं और खिलाफ हैं। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है दिन प्रतिदिन उन्नति और विकास करना। यह तो भारत पहले से भी कर रहा था, क्योंकि भारत की एक पुरानी सभ्यता है, और हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से धीरे धीरे और जो है आज इतनी बड़ी सभ्यता हमारे पास है। तो हम विकास का सराहना करते हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ हैं। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है कि भारतीय संस्कृति को तिलांजलि देकर जो वेस्ट की संस्कृति है उसका अंधाधुन जो है एक प्रकार से मानने लगना, फैशन मतलब चलाने लगना कि खोल कर चलना, ये वो लंद फंद 12-17 जो मतलब होते हैं। अभी देखो दिल्ली के मेट्रो में आप लोग देखोगे कई लोग जो है हुड़दंग मचाते पकड़े गए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो डिस्कस द पार्ट, वही हमें इसके पार्ट को डिस्कस करना है कि किस प्रकार से भले ही हम जो है राजनीतिक तौर पे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे अभी भी हम पर गुलामी जो है कि जंजीरों से हम जकड़े हुए हैं, ठीक है। और खैर इस ग्लोबलाइज्ड एरा में जिस प्रकार से हम किसी दूसरे देशों की सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होते हैं, तो हमारी संस्कृति का भी विदेशों में प्रचार होता है। ऐसी बात नहीं कि भारत की संस्कृति का विदेशों में प्रचार नहीं होता, ठीक है। अब छठ पूजा जो है अमेरिका में भी मनाने जाने लगा है, ठीक है। देखो आगे है इकोनॉमिक एड, मैंने पहले ही बता दिया किस प्रकार से आंतरिक जो है मसलों में हस्तक्षेप करता है। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।